So question number 114. Gross profit ratio of a company was 25% and its cash revenue from operations were 5 lakh and its credit revenue from operations were 90% of the total revenue from operations. If indirect expenses of the company were 1,50,000, calculate net profit ratio. So net profit ratio का हमारा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट divided by revenue from operations into 100. तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू चाहिए देखो तो कैश रेवेन्यू दिया है 5 लाख एंड क्रेडिट रेवेन्यू दिया है 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. क्रेडिट रेवेन्यू इक्वल्स 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू. ठीक है 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू. तो फिर कैश रेवेन्यू कितना होगा? कैश रेवेन्यू हो जाएगा 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू. Let us assume revenue is total revenue is 100. तो कैश रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू 10. तो देखो जब कैश रेवेन्यू 10 है तो टोटल रेवेन्यू विल बी 100. तो कैश रेवेन्यू इसमें हमें दिया है 5 लाख. तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? सो टोटल रेवेन्यू विल बी 100 into 5 lakh divided by 10, 50 lakh. So 50 lakh is total revenue. अब इसमें से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ रेवेन्यू. तो 50 लाख का 25% इज ग्रॉस प्रॉफिट. सो 12,50,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट. इस ग्रॉस प्रॉफिट में से यदि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल दिए तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट. सो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 12,50,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 1,50,000. 11 lakhs. So net profit is 11 lakh. Revenue from operations is 50 lakh into 100. 22%. Question done. Question number 150. Calculate net profit ratio from the following information. तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ऑपरेटिंग रेशियो दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है. तो देखो हमें दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग रेशियो, तो वहां से देखते हैं क्या आता है. ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू.
ठीक है। अब ये देखो, ये है 90%, तो 0.90 इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू है हमारे पास 25 lakhs। अब ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स 25 lakh into 0.90, so 22,50,000। अब हमें चाहिए, निकालना है हमें नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट में क्या होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें दिया है 25 lakhs। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिला के हमने निकाला 22,50,000। इसमें से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 25,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 30,000, प्लस ऑपरेटिंग इनकम वो है नहीं, प्लस 0, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 40,000। 2,35,000। 2,35,000 divided by revenue. Revenue is 25 lakhs into 100, 9.4%। So question number 116. Following is the balance sheet of Ganesh Limited as at 31st March 2024। ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, नोट्स टू अकाउंट से रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कैलकुलेट करना है हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो हमें जो दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर, नोट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 लाख। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस शीट में है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये हमें दिया है 10 लाख। अब इसमें टैक्स का तो कोई फिगर है नहीं, तो इसलिए हमें इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करना है ना। टैक्स होता तो टैक्स भी ऐड करते, टैक्स का कोई फिगर होता, लेकिन अभी हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो लोन पर 8%, सो इंटरेस्ट ऑन लोन 10 लाख पर 8%, 80,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12 लाख, उसका 10%, 1,20,000। सो 12 लाख इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी।
तो देखो शेयर होल्डर्स फंड से हमारे पास 30 लैक्स प्लस 23 लैक्स। इधर शेयर होल्डर्स फंड्स में भी दो चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो शेयर कैपिटल है हमारे पास 30 लैक्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 23 लैक्स। प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज 22 लैक्स। 75 लैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था 12 लैख डिवाइडेड बाई 75 लैक्स इंटू 100, 16%। तो ये हमें कुछ ये दिए फिगर्स, हमें निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो हमको दिया क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन 2,50,000। और इसमें हमें इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारे पास 10%, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5 लैख। सो 5 लैख पर 10%, 50,000, 3 लैख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। अब देखो शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल 7,20,000 और रिजर्व एंड सरप्लस 6,50,000। 13,70,000। उसके बाद में नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज 5 लैख। फिर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन 80,000, 19,50,000, 19,50,000 इंटू 100। तो 3 लैख डिवाइडेड बाय 19,58, 19,50,000 इंटू 100, 15.38।
So question number 118, net profit after interest but before tax 65,000, shareholders funds 3 lakh, 15% long term debt 1 lakh, and calculate return on investment. So return on investment या return on capital employed is the same thing. ठीक है, so profit before interest and tax चाहिए तो हम निकाल लेते हैं profit before interest and tax. तो हमें इसमें देखो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स 65,000। तो बिफोर टैक्स तो है ही, इसमें इंटरेस्ट और ऐड कर दें तो वो बिफोर इंटरेस्ट भी हो जाएगा। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट है 1 लाख के, सो 1 लाख का 15%, तो 15,000, 80,000। फिर हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। सो शेयर होल्डर फंड्स 3 लाख, long term debts 1 lakh, 4 lakh. So 80,000 divided by 4 lakh into 100, 20%.